Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope everyone fine and safe at this home. है ना? सब लोग मज़े में होंगे. सबको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है. There are a very pretty color. कौन सा कलर है ये? रेड कलर है ना? रेड कलर दिख रहा है ना स्क्रीन पे? It's a very pretty. बट ये क्या है? It's a one type of blocks. एक तरह के ब्लॉक्स हैं ना. पहले हम काउंट करेंगे ये ब्लॉक्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. देयर आर टोटल 16 ब्लॉक्स. ठीक है. बट अब इसका करना क्या है सोच रहे होगे ना. इसका क्या करना है, मुझे दो दो ब्लॉक्स बांटने हैं. क्या करने हैं मुझे दो ब्लॉक्स बांटने हैं और मेरे पास एक भी ब्लॉक्स बचना नहीं चाहिए. तो मुझे कितने स्टूडेंट चाहिए रहेंगे, चलो मैं देखती हूँ मुझे कितने स्टूडेंट चाहिएंगे. पहले मैंने 2 ब्लॉक्स दिए एक जन को, फिर मैंने 2 ब्लॉक्स दिए दूसरे को, फिर मैंने 2 ब्लॉक्स दिए तीसरे को, फिर 2 ब्लॉक्स दिए चौथे को, फिर 2 ब्लॉक्स एक को और दिए, फिर 2 ब्लॉक्स एक और को दिए, फिर 2 ब्लॉक्स दिए और फिर 2 ब्लॉक्स दिए. देखो मैंने 2 ब्लॉक्स सबके बीच में बांट दिए. बट कितने लोगों के बीच में बांटे तब मैं काउंट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने 8 स्टूडेंट्स के बीच में 2 ब्लॉक्स इक्वली बांटे हैं. इस बांटने को ही हम लोग बोलते हैं डिवाइड. इस बांटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड. डिवाइड का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन. जितने भी लोग दिए गए हैं उनके बीच में दिए हुए सामान को इक्वली डिवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न. मेरे पास टोटल 16 ब्लॉक्स थे और मैंने कितने स्टूडेंट्स में बांटे, 8 स्टूडेंट्स में 2 ब्लॉक बांटे. अब देखो इसको मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ अलग तरीके से. सब लोग यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना. देखो मेरे पास टोटल कितने हैं, मेरे पास टोटल 16 ब्लॉक्स हैं. कितने ब्लॉक्स हैं मेरे पास, टोटल 16 ब्लॉक्स हैं और मुझे 4 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है. तो एक को कितना मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना. डिवीज़न का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन. डिवीज़न का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितना एक को मिल रहा है उतना ही सबको मिलना चाहिए. अब मेरे पास 16 ब्लॉक्स हैं और मुझे 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है. तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं 4 स्टूडेंट्स को 1 ब्लॉक दे दूँगी. 1 ब्लॉक टू 1 स्टूडेंट, सेकेंड ब्लॉक टू सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड ब्लॉक टू थर्ड स्टूडेंट्स एंड फोर्थ ब्लॉक टू 4 स्टूडेंट्स. ठीक है. मैंने टोटल में से 4 स्टूडेंट्स को एक एक ब्लॉक दे दिए. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कब तक करना है, जब तक मेरे सारे ब्लॉक ख़त्म ना हो जाएं. अब देखो वापस मैंने सबको एक एक ब्लॉक और देना स्टार्ट कर दिया. तो अब सबको 2 ब्लॉक मिल गए. अब तीसरी लाइन लेती हूँ. अब थर्ड ब्लॉक में सबको दे रही हूँ. सबको मैं इक्वली ही दूंगी, किसी को भी कम या किसी को भी ज़्यादा नहीं दूंगी. ठीक है. देखो अब सबके पास 3 ब्लॉक हो गए. अब वापस बच गए, उसमें से वापस हम लोग सबको एक एक ब्लॉक देंगे. 1 ब्लॉक टू हियर, 1 ब्लॉक टू हियर, 1 ब्लॉक टू हियर एंड 1 ब्लॉक टू हियर. देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सबको मैंने इक्वली डिवाइड किए. तो एक को कितने ब्लॉक मिले, एक को 4 ब्लॉक मिले. मेरे पास टोटल 16 ब्लॉक थे जिसे मुझे 4 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना था. तो मैंने कैसे डिवाइड किया, पहले 1 ब्लॉक सबको दिया, फिर अगेन 1 ब्लॉक सबको दिया, फिर अगेन 1 ब्लॉक सबको दिया. ऐसे करके एवरी टाइम मैं 4 ब्लॉक एक साथ कम करती गई. ठीक है.
और इक्वली सबको 1 ब्लॉक देती गई जब तक मेरे यहाँ के सारे ब्लॉक ख़त्म नहीं हो गए. सो दिस इज़ कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ मेथड ऑफ डिवीज़न. अब मैं इससे आपको एक और मेथड बताती हूँ. पहले मैंने आपको बताई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुझे 4 स्टूडेंट को इक्वली देना था, तो मैं 1 एवरी टाइम निकालती गई जब तक मेरे पास 0 नहीं हो गया. अब इसी में सेकंड मेथड आती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो उसमें हमको एक साथ 4 ब्लॉक क्या करने हैं, माइनस कर देना है. जैसे कि मुझे 4 स्टूडेंट्स को देना है, तो 1 2 3 4 मैंने 4 ब्लॉक्स एक साथ निकाल दिए. ठीक है, अब बच गए मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच गए. अब अगेन मुझे क्या करना है, 4 स्टूडेंट को देना है, तो 4 ब्लॉक चाहिएंगे मुझे. तो अगेन मैंने 4 ब्लॉक क्या कर दिए, अलग कर दिए, तो अगेन निकल गए. अब मेरे पास कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये प्रोसीजर भी हमको तब तक करनी है जब तक हमारे सारे ब्लॉक्स ख़त्म नहीं हो जाते. अब अगेन 4 स्टूडेंट के लिए 4 ब्लॉक में निकाल दूंगी, तो मैंने अगेन 4 ब्लॉक निकाल दिए. ठीक है, तब मेरे पास कितने बच गए, फिर से 4 ब्लॉक बच गए. अब ये 4 को भी मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया. तो अब मेरे पास कितने ब्लॉक बचे, एक भी नहीं. माई ब्लॉक्स आर 0. ठीक है, और यहाँ कितने हो गए ब्लॉक्स की लाइन कितनी हो गई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन. फर्स्ट वाले को 4 दिए, सेकेंड वाले के 4, थर्ड वाले के 4 और फोर्थ वाले के भी 4. दिस इज़ कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन and this is also a one type of method of division. अब देखो एक चीज़ मैं और बता रही हूँ. वी हैव टोटल 16 ब्लॉक्स और मैंने उसको 4 से डिवाइड किया. तो जब मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे 4 4 की कितनी लाइन बन गई, 4 लाइन बन गई. ठीक है, मेरी 4 4 की कितनी लाइन बन गई, 4 लाइन. ईच रो हैज़ 4 ब्लॉक्स, तो 4 लाइन ऑफ 4 ब्लॉक्स. 4 4 जा 16, 4 4 जा 16. यानी कि अगर हमको डिवीज़न का जो आंसर आ रहा है उसे हम जब उल्टा रीड करते हैं, फर्स्ट आई रीड इट हैज़ 16 ब्लॉक थे, 4 से डिवाइड किया तो 4 4 की हमारी 4 लाइन बन गई. तो अब इस 4 ब्लॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4 लाइन्स, सो आंसर इज़ 16. ये अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ. नाउ लुक एट हियर, दिस इज़ आवर चैप्टर डिवीज़न. यहाँ पे क्या दिया गया है, पुट 1 बीड इन ईच बॉक्स फर्स्ट, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ऑल बीड्स आर ओवर. यही मैंने किया था. अभी आपने देखा ही, जब तक सारे ब्लॉक्स मेरे ख़त्म नहीं हो गए तब तक मैं उन ब्लॉक्स को क्या करती गई, सब में डिस्ट्रीब्यूट करती गई. मदर, आई हैव 12 बीड्स, आई वॉन्ट टू पुट दैम इक्वली इन 3 बॉक्सेस. उनके पास कितने हैं, 12 बीड्स हैं और उनको 3 बॉक्स में इक्वली डिवाइड करना है. तो एक बॉक्स में कितने आएंगे, अब हम करके देखते हैं. देखो अब यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 12 ब्लॉक्स हैं और इसे मुझे 3 बॉक्स में डिवाइड करना है. तो जब मैं इन्हें 3 बॉक्स में डिवाइड करूँगी तो फर्स्ट बॉक्स में 1, सेकेंड बॉक्स में 1 और थर्ड बॉक्स में 1. ठीक है, तीनों बॉक्स में मैंने 1 1 लग दिए. अगेन फर्स्ट बॉक्स में 1, सेकेंड बॉक्स में 1, थर्ड बॉक्स में भी 1 रख दिए. अगेन फर्स्ट बॉक्स में 1, सेकेंड बॉक्स में 1, थर्ड बॉक्स में 1. अगेन फर्स्ट बॉक्स में 1, सेकेंड बॉक्स में 1 और थर्ड बॉक्स में 1. तो कितने हुए, 1 बॉक्स हैज़ 4 ब्लॉक्स, 1 बॉक्स हैज़ 4 ब्लॉक्स. तो देखो वही यहाँ पर किया गया है, 12 बीड्स डिवाइडेड बाय 3 बॉक्स, सो ईच बॉक्स गेट 4 बीड्स. सो ईच बॉक्स गेट 4 बीड्स. अंडरस्टूड, दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न. इसमें जो बिगर नंबर होता है, द बिगर नंबर इज़ 12. 12 इज़ कॉल्ड डिविडेंड. विच नंबर इज़ डिवाइड 12, दैट नंबर इज़ कॉल्ड डिवाइज़र. एंड हाउ मैनी बीड्स इन ईच बॉक्स, 4 बीड्स. So 4 is our quotient. Again I read dividend, that means the number that gets divided. Divisor, the number that divides.
एंड क्वोशंट द आंसर इन डिवीज़न। 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, सो वी गेट 4। ठीक है, 12 इज डिविडेंड, 3 इज डिवाइज़र एंड 4 इज क्वोशंट। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ यही मैं आपको बता रही थी। अब ये जब हमने सीधा रीड किया तो 12 डिवाइड 3 आंसर इज 4। दिस फॉरवर्ड इज डिविडेंड, बट व्हेन वी रीड फ्रॉम द बैक साइड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। 4 3 जा 12, फ्रॉम द बैक साइड 4 3 जा 12। दैट मीन्स कि आप लोग अपना डिवीज़न चेक कर सकते हो इस तरह लिखने के बाद, इज़ दिस राइट और रॉन्ग। आप बैक साइड से आंसर का जो टेबल है वो काउंट करो। अगर डिविडेंड आंसर में आ रहा है दैट मीन्स योर डिवीज़न सम इज़ करेक्ट। 12 डिवाइड 3 इक्वल टू 4, सो 4 3 जा 12। गॉट इट एवरीवन? डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइज़र, सो वी गेट क्वोशंट। नाउ ये वाली मेथड भी मैंने आपको करके दिखाई। 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 12 में से पहले 3 ब्लॉक माइनस किए, सो वी हैव 9। नाउ 9 में से अगेन 3 माइनस किए, सो वी गेट 6। अगेन 6 minus 3, so we get 3, and at the last 3 minus 3 we get 0. How many times we divide? 1 2 3 4. 4 times we subtract these blocks. So this is called a method of repeated subtraction. Okay, the dividend is always greater than the divisor and the quotient. जो हमारा डिविडेंड होता है वो हमेशा डिवाइज़र और क्वोशंट से बड़ा होता है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज़ द एक्टिविटी नंबर 1। डू यू रिमेंबर? ये आप लोग सेकंड में कर चुके हो। 35 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स वी शुड काउंट द टेबल ऑफ 7 फॉर 35। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. That means our answer is 5. Our answer is 5. 35 divided by 7, so we get 5. अब अगर हम इसे रिवर्स से रीड करें तो 5 7 जा 35. That means our sum is correct. 27 divided by 3. That means we read the table of 3 for the 27. जब तक 3 के टेबल में 27 नहीं मिल जाएगा तब तक टेबल हम काउंट करेंगे. So our answer is 9. 3 9 जा 27. अब इसे अगेन हम रिवर्स से रीड करेंगे. 9 3 जा 27. ओके. यहाँ नीचे जो बॉक्स दिया है इसमें आपको सम दिया हुआ है डिवीज़न का. उसमें से आपको डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वोशंट ये तीनों अलग करके लिखना है. मैंने बता दिया द बिगर नंबर इन द सम इज कॉल्ड डिविडेंड. दैट मीन्स 15. द बिगर नंबर divided by this number, that is called divisor. So 5. 15 divided by 5, so 15 dividend and 5 divisor, and after dividend we get answer as a quotient. 3 is the quotient. Understood? This is called dividend, divisor, quotient. Now downside, complete the multiplication एंड डिवीज़न फैक्ट जो मैंने आपको अभी बताया. जैसे कि 15 डिवाइडेड बाय 5, सो वी गेट 3. रिवर्स से रीड करेंगे तो 3 5 जा 15. और मल्टीप्लाई में हमने सीखा था कि फैक्टर अपनी प्लेस बदल सकते हैं. दैट मीन्स 5 3 जा ऑल्सो 15. ओके. हियर 4 5 जा 20. दैट मीन्स 5 4 जा also 20. The bigger number is called dividend. When 20 divided by 4, so we get 5, and when 20 divided by 5, we got 4. मल्टीप्लाई के जो दोनों फैक्टर हैं वो डिविडेंड में भी अपनी जगह को ऐसे बदल सकते हैं. अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर 5 मिलेगा.
और अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर 4 मिलेगा। ओके, तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। इसके पीछे हमको दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न? उसका मतलब क्या होता है? व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज सेम नंबर। और इसे हम चेक भी कर सकते हैं, 9 1 जा 9। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर आंसर इज 0। 0 5 जा 0, ये भी आपको पता है। When we divide any number with same number, answer is 1. 1 15 जा 15. We cannot change the order of the dividend and divisor in division. यानी कि हम 14 divided by 2 कर सकते हैं, but 2 divided by 14 is not possible. डिवीज़न के अंदर ये दोनों नंबर अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो अभी मैंने आपको डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझाया है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग ये वीडियो अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, और केवल आपको इसके बाद ये एक्टिविटी 1 कंप्लीट करनी है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ डिवीज़न। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे। ओके, और एक चीज़ याद रखना, डिवीज़न के लिए भी आपको टेबल्स लर्न करने कंपलसरी हैं। सो एवरीवन स्टार्ट लर्निंग टेबल्स। टिल देन बाय एवरीवन।